जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसी निरंतर चलती रहेगी, जो कि आपके और हमारे दिल्ली पुलिस सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 40 है। ठीक है, ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी स्थित है। प्रमुख घाटियाँ जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि कौन कौन सी घाटियाँ हैं? किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी, अगला सांगला घाटी, सांगला घाटी, अगला कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, चंबा घाटी, स्पीति घाटी, स्पीति घाटी, अगला पांगी घाटी, पांगी घाटी और लाहौल घाटी। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से घाटी है? जैसे कि किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, लाहौल घाटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सुरु घाटी किस राज्य में स्थित है? सुरु घाटी किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। अगला सौर घाटी किस राज्य में स्थित है? सौर घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। अगला हमारा जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? जूकू घाटी, जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से संगम काल में कराई शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए लोहार, ऑप्शन बी भूमिकर, ऑप्शन सी डाकू, ऑप्शन डी सेनानायक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमिकर। ठीक है, संगम कालीन शब्द जैसे कि कराई शब्द का क्या अर्थ होता था? तो भूमिकर। प्रमुख शब्द हैं जो कि संगम काल में, संगम कालीन शब्दें जिसका वर्तमान में क्या अर्थ है? ठीक है, तो तत्क्षण, ये संगम काल के शब्द हैं। तत्क्षण इसका क्या अर्थ है वर्तमान में? तो बढ़ई। ठीक है, बढ़ई। अगला हमारा कोल्लम शब्द है। कोल्लम ये संगम काल के शब्द हैं, वर्तमान में इसका अर्थ लोहार होगा। ठीक है, लोहार। अगला हमारा मलवर, मलवर ये संगम काल के शब्द हैं, वर्तमान में इसका अर्थ डाकू है। ठीक है, अगला हमारा नलवे, नलवे संगम कालीन शब्द है, इसका वर्तमान में अर्थ होगा राजा की सभा। क्या? राजा की सभा। ये जितने भी शब्द हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, अगला हमारा कलऊ, कलऊ संगम कालीन शब्द है, जिसका वर्तमान में अर्थ है गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। अगला हमारा उलगू संगम कालीन शब्द है, वर्तमान में इसका अर्थ होगा सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। ठीक है, अगला हमारा एनाडी, एनाडी जो कि संगम कालीन शब्द है,
वर्तमान में इसका अर्थ क्या है? सेना नायक, सेना नायक। यह जितने भी संगमकालीन शब्द हैं हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद करके रखिए। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से जीव द्रव्य का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन बी हर्टविग, ऑप्शन सी थियोफ्रेटस, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडेल। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्टविग। ठीक है, हर्टविग के द्वारा जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिकता के नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ग्रेगर मेंडले द्वारा। ठीक है, आनुवांशिकता का प्रतिपादन या नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ग्रेगर मेंडले द्वारा। अगला हमारा पूछा जाए जैसे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी फ्रेनोलॉजी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रोस्टोलॉजी। घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। ओके, अगला हमारा प्रमुख शाखाएं जैसे कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपसे पूछा जाए मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अब क्या बताएगा? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अगला हमारा, अगर आपसे पूछे खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी। अगला प्रश्न आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। अगला हमारा शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ओके, अगला मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर, एपी कल्चर। अगला मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। ओके, ये हमारे महत्वपूर्ण विज्ञान के शाखाएं हैं। ओके, इसे आप जरूर याद करिए, हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? ऑप्शन ए कैप्टन मोहिनी शुक्ला, ऑप्शन बी कैप्टन अर्चना यादव, ऑप्शन सी कैप्टन भावना कंठ, ऑप्शन डी कैप्टन शिवा चौहान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन भावना कंठ। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
गंगा नदी पर, ठीक है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। फरक्का परियोजना किस राज्य में है? तो आप बताइएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फरक्का परियोजना बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है, ठीक है। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। हमारे प्रमुख परियोजनाएं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि काकरा पारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर, ठीक है। ताप्ती नदी पर। अगला परियोजना तवा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर स्थित है? तो तवा नदी पर, ठीक है। तवा नदी पर। अगला परियोजना माही परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस नदी पर स्थित है? तो माही नदी पर, ठीक है। माही नदी पर। अगला हमारा है, अगला सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। नर्मदा नदी पर। अगला हमारा पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में। किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर, ठीक है। गोदावरी नदी पर। अगला परियोजना हमारा महानदी डेल्टा परियोजना किस राज्य में स्थित है? महानदी डेल्टा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में। किस नदी पर स्थित है? तो महानदी नदी पर, ठीक है। महानदी पर स्थित है। अगला परियोजना उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर, ठीक है। अगला हमारा रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद नदी पर। यह महत्वपूर्ण परियोजना जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, इसे आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1980। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 16 मई 1929 को। ओके, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट, ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट इंडियन, ऑप्शन सी यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेशनल, ऑप्शन डी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, अगर आपसे पूछा जाए यूपीआई की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? भारत में यूपीआई की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 11 अप्रैल 2016 को, ठीक है। 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए यूपीआई की स्थापना किसके तहत किया गया था? किसके तहत या द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर होगा एनपीसीआई द्वारा, ठीक है। एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई क्या है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होगा नेशनल
पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के तहत यूपीआई की स्थापना किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था, एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 2013 में। ठीक है, एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो अब बताइए मुंबई। ठीक है, एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 2013 में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से ध्वनि की गति सबसे अधिक किस पदार्थ में होता है। ऑप्शन ए निकिल, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम में। ठीक है, एल्युमिनियम में ध्वनि की गति कितने मिनट प्रति सेकेंड होता है, तो आपसे पूछा जाए कितने मिनट प्रति सेकेंड, तो 6420 मिनट प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ध्वनि की गति एल्युमिनियम में, यह ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक एल्युमिनियम में होता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बायफोकल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस, ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल लेंस। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायफोकल लेंस। ओके, अगर आपसे पूछा जाए जरा दृष्टि दोष क्या है, तो इसमें मनुष्य की निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की नज़रें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का, इसे ही निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। ठीक है, मायोपिया। अगर आपसे प्रश्न में इंग्लिश में नाम पूछे मायोपिया रोग में, मायोपिया दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। ओके, अगर आपसे पूछा जाए दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। ओके, उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आरबीआई की स्थापना के समय उसका मुख्यालय किस राज्य में था। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, और जिस किसी को आंसर पता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।